तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जब ली और उसके दोस्त वहां जंगल से होते हुए उन खास 5 फूलों को लेने के लिए जा रहे थे, तभी उन्हें पता चलता है कि ली के पास जो ब्लू रेनडियर है उसके लीडर खतरे में है। इसीलिए अब ली और उसके दोस्त वहां उसे बचाने के लिए जाते हैं। अब उन्हें पता चलता है कि असल में ब्लू रेनडियर के लीडर को डार्क डिमंस ने पकड़ रखा था। तो अब यहाँ पर उनकी लड़ाई स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि वो अकेडमी और डार्क डिमंस बहुत पुराने दुश्मन हैं। अब डार्क डिमंस का लीडर इस वक्त एक बहुत ही खतरनाक डार्क ऑरा से बने हुए स्नेक को समन कर रहा था, जिससे कि वो ली को हरा पाए। ये बहुत ही पावरफुल डार्क डिमन स्नेक था और ये पूरी तरीके की एनर्जी का ही बना हुआ था। अब इस पार्ट की स्टार्टिंग यही पिछले पार्ट के आगे से ही होती है। हम देखते हैं कि जैसे ही वो ली की तरफ हमला करता है तो ली उसके अटैक से बचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो स्नेक भी ली के पीछे पड़ा हुआ था। जिस तरह भी मुड़ रहा था वो स्नेक भी उस तरफ जाता जा रहा था। यहाँ पर डार्क डिमंस का लीडर अब लूना की तरह अटैक करता है। वो जैसे ही एक स्नेक लूना की तरफ भेजता है तो अब लूना उससे बच गई थी, मगर वो कह रही थी कि हमें यहाँ से निकलना होगा क्योंकि ये लोग बहुत ताकतवर हैं और गिनती में भी हमसे ज्यादा हैं। लेकिन वहाँ पर युआन जो भी दूसरे डार्क डिमन से फाइट कर रहा था वो कहता है कि हम यहाँ से नहीं जा सकते क्योंकि ये डार्क डिमंस हमारे दुश्मन हैं और यहाँ से जाना इसका मतलब इसके सामने हार मानने के जैसा है। तो अब यहाँ पर वो जिस डार्क डिमन से वो फाइट कर रहा था वो उससे कहता है कि तुम मरने वाले हो, लेकिन फिर भी देखो तुम कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। और इसके बाद वो अटैक करते हुए युआन को अपने अटैक में वहीं पर फंसा देता है, जिसकी वजह से अब युआन वहां से हिल तक नहीं पा रहा था। वो निकलने की कोशिश करता है मगर उसके सारे अटैक वेस्ट हो जाते हैं। हम देखते हैं कि यहाँ पर जेन अभी उन लोगों को देखते हुए सोच रहा था कि मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं कर रहा, जबकि ये अपनी जान खतरे में डालकर इन डार्क डिमन से फाइट कर रहे हैं। अब उसे इस चीज से बहुत बुरा लग रहा था, इसीलिए वो अभी कोई सा भी अटैक करने को तैयार था जिससे वो कुछ तो कर ही पाए। लेकिन जैसे ही वो अपनी एनर्जी को मिलाना स्टार्ट करता है तो अचानक से वो देखता है कि उसकी लाइटनिंग पावर एक्टिवेट हो चुकी है। वैसे ये आज ही नहीं हुआ है, लेकिन चेन से इस वक्त खुद को इतना प्रेशर में डाल दिया कि उसका जो लाइटनिंग लेवल ब्रेक हो गया है। और अब जब वो उसे ट्राई करता है तो उस लाइटनिंग अटैक की सिर्फ रोशनी ही इतनी ज्यादा तेज थी कि सामने उस डार्क डिमंस को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। साथ ही उस लाइट के अंदर से एक ऑरा भी रिलीज हो रहा था, जिससे उन डार्क डिमंस को थोड़ी थोड़ी दिक्कत हो रही थी। हम यहाँ पर देखते हैं कि अभी जो जॉइंट स्नेक अभी ली के पीछे पड़ा हुआ था वो भी रुक गया था, क्योंकि वो भी इस ऑरा को फील कर पा रहा था। और नॉर्मल सी बात है कि अभी डार्क डिमंस का वो लीडर सामने नहीं देख पा रहा है, तो इसके लिए ये स्नेक भी आगे नहीं बढ़ पा रहा, क्योंकि इस नाग को वही लीडर कंट्रोल कर रहा है। और अब जब ये सारे डार्क डिमंस अटैक नहीं कर रहे थे तो इस चीज का फायदा वहां पर ली उठा लेता है। वो अपनी और उस अंगूठी की दी हुई एनर्जी को यूज करते हुए जॉइंट फॉर्मेशन क्रिएट करते हुए अपने फायर डायनासोर्स को वहां पर लाता है। ये सच में बहुत ही बड़ा बीस्ट था और देखकर ही पता चल रहा था कि उसकी पावर कितनी ज्यादा होगी। पर अब यहाँ पर लूना भी अपनी पावर को उसके साथ मिला देती है। अब उन दोनों की पावर एक साथ मिलने से उस बीस्ट की पावर बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी थी। हम देखते हैं कि जैसे ही वो बीस्ट आगे जाता है तो वो स्नेक को बहुत आसानी से हरा देता है। ये देखते हुए डार्क डिमंस का लीडर भी अपने अटैक का यूज करता है। वो अब एक फॉर्मेशन क्रिएट कर लेता है और फिर से एक और स्नेक को वहीं पर क्रिएट करते हुए उस बीस्ट की तरफ भेजता है। लेकिन वो बीस्ट इतना ज्यादा ताकतवर था कि वो स्नेक को भी आराम से हरा देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि उस डार्क डिमंस के लीडर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो अपनी पूरी पावर को रिलीज करते हुए वहाँ पर चार स्नेक्स को एक साथ समन कर लेता है और अब उसके सारे लोग भी रिकवर हो चुके थे और वो भी अटैक करने के लिए पूरी तरीके से तैयार थे। लेकिन उसी वक्त उनकी तरफ एक एनर्जी आती है जो कि उन सभी को वहाँ से दूर फेंक देती है। इसके बाद अब सीन चेंज हो जाता है। अगले सीन में हम आ चुके थे फ्लेम लॉर्ड और जू के पास। दरअसल वो लोग अभी उस जगह से थोड़े से दूर थे। अभी उन्हें यह भी पता था कि यहाँ ली और उसके दोस्त इन डार्क डिमन से फाइट कर रहे हैं, पर वो उन्हें बचाने के लिए इसलिए नहीं आए थे क्योंकि वो तो चाहते ही हैं कि ली यहाँ पर मारा जाए। और यही चीज जो उससे पूछती है कि आखिर तुमने उन लोगों को यहाँ पे कैसे बुला लिया, तुम उन्हें जानते थोड़ी हो। जिस पर फ्लेम लॉर्ड बताता है कि उसके पास डार्क डिमंस का एक कार्ड है। अब ये और ज्यादा शॉकिंग वाली बात थी। अब जू से यही पूछती है कि ये कार्ड तुम्हारे पास कहाँ से आया। तो अब इस चीज पर फ्लेम लॉर्ड बताता है कि उसके पूर्वजों ने एक बहुत पावरफुल डार्क डिमन को हराया था और उस डिमन के पास ही है डार्क डिमन से कार्ड मिला था। वैसे बहुत देर हो चुकी थी, इसीलिए अब फ्लेम लॉर्ड को भी लग रहा था कि अब तक तो ली और उसके दोस्त मारे जा चुके होंगे। इसलिए फिर वो जू से कहता है कि चलकर मास्टर को इस बात की इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए क्योंकि हमारा काम अब तो शायद हो ही चुका होगा। इसके बाद अब वो दोनों ही वहाँ से चले जाते हैं किसी मास्टर को बुलाने के लिए और फिर हम भी वापस से आ जाते हैं ली के पास, जहाँ पर बाकी सभी लोग शॉक थे ये देखकर कि अटैक किसने किया, क्योंकि अटैक उनमें से तो किसी ने भी नहीं किया था। लेकिन जब वो पीछे मुड़कर देखते हैं तो वहाँ पर ब्लू रेनडियर और उनके लीडर को पाते हैं।
वो समझ गए थे कि ये अटैक उस लीडर ने ही किया है। उसकी जो एनर्जी है बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी और अब ये जानने के बाद डार्क डीमन के लीडर को भी बहुत गुस्सा आ रहा था। इसलिए अब वो खड़ा हो जाता है और अपने चारों जॉइंट स्नेकों के साथ यहाँ रेनडियर क्लैन के लीडर पर हमला कर देता है। लेकिन रेनडियर सेक्ट के लीडर की एनर्जी इतनी ज्यादा थी कि वो बहुत ही इजीली उन स्नेक्स को रोक लेता है, क्योंकि वहां पर एक बैरियर क्रिएट हो गया था जिस वजह से वो चारों स्नेक वहां से आगे बढ़ नहीं पा रहे थे। ये देखते हुए वो समझ जाते हैं कि वो यहाँ पर नहीं जीत सकते और रेनडियर उनसे कह रहा था कि तुम अभी हमारे एरिया में हो, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी यहाँ पर आकर। लेकिन अब वो डार्क डीमन लीडर वहां से भाग जाता है और साथ ही उसके लोग भी वहां से जाने लगे थे। वो कहते हुए जाता है कि वो बदला लेने के लिए फिर आएगा और अगली बार वो उन सभी को मार देगा। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर इन लोगों की जीत हो चुकी थी, पर तभी उन्हें पता चलता है कि युआन तो बहुत ज्यादा डैमेज है। दरअसल एक डार्क डीमन ने उसके ऊपर अपनी खास डार्क एनर्जी का यूज किया था, तो वो एनर्जी में भी युआन की बॉडी में कुछ हद तक मौजूद है, जिस वजह से उसे थोड़ी दिक्कत हो रही है। अब वो डार्क डीमन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, इसलिए उसकी एनर्जी को खत्म करना मुश्किल था। यहाँ पर जिन अपनी हीलिंग पावर का इस्तेमाल करते हुए उस एनर्जी को निकालने की कोशिश करता है, पर वो देखता है उसकी पावर काम ही नहीं कर रही, क्योंकि वो एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इस चीज में बस युआन डैमेज ही हो रहा था। अब लूना कह रही थी कि हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, क्योंकि अगर हमने जल्दी कुछ नहीं किया तो इसके ऊपर ये एनर्जी हावी हो जाएगी और इससे युआन की जान भी जा सकती है। यहाँ पर ली कहने लगता है कि शायद कर सकता है, उसे पक्का नहीं पता, पर वो वाटर ड्रॉप्स का इस्तेमाल करते हुए युआन को ठीक कर देगा। ये सब बात सुनकर वो शॉक थे, क्योंकि ये कोई मामूली टेक्निक नहीं है। यहाँ पर वैसे तो ली को भी नहीं पता था कि वो उसका यूज कर पाएगा कि नहीं, लेकिन फिर भी वो अपनी स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आते हुए उस अंगूठी से हेल्प मांगता है। वो कहता है कि उसे वो टेक्निक यूज करनी है। अब ये सुनते हुए अंगूठी कहती है कि तुम इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हो, लेकिन अब ली कहने लगता है कि उसने उस 5 स्टार लीजर को भी हरा दिया था, तो अब तो वो इतनी पावर दे ही सकती है कि वो युआन की जान को बचा सके। लेकिन फिर वो अंगूठी कहती है कि उसने इसके बदले उसे वो फायर टायरनोसॉर्स अटैक करने की एनर्जी दे दी थी। ली के पास तब एनर्जी थी भी नहीं, पर अब वो अंगूठी ली से डिमांड करती है कि उसे उन फायर ड्रॉप्स हीलिंग टेक्निक के बदले वो 5 कलर रेनडियर का ब्लड चाहिए, भले ही कुछ भी बूंद, लेकिन उसे चाहिए। तो अब ली पहले तो उसे मना कर रहा था, क्योंकि इतनी आसान बात नहीं है, लेकिन कोई रास्ता ना देखते हुए ली भी हाँ कर देता है, जिसके बाद उसे वो वाटर बुलेट दे दी जाती है। और अब वो जैसे युआन पर उनका यूज करता है तो युआन बिल्कुल ठीक हो चुका था। ये चीज देखते हुए उसके दोस्त बहुत ज्यादा शॉक थे। वो कह रहे थे कि क्या सच में तुम इतनी ज्यादा पावरफुल टेक्निक का यूज कर सकते हो, जबकि ये टेक्निक का यूज करना तो इंटरमीडिएट कल्टिवेटर और मैजिशियन के बस की बात तक नहीं है। ली कहता है कि उसे भी नहीं पता था कि वो उसका यूज कर पाएगा कि नहीं, लेकिन उसने बस कोशिश की, क्योंकि इसका कोई ज्यादा कोई साइड इफेक्ट नहीं था। वैसे हम देखते हैं इसके बाद अब वहाँ पर फ्लेम लॉर्ड ज़ू और एक और मास्टर आ चुका था। यहाँ पर वो मास्टर कह रहा था कि इन दोनों ने मुझे बताया कि यहाँ पर डार्क डिमंस आए थे। वैसे सच में मुझे ज्यादा यहाँ डार्क डिमंस और अभी फील हो रहा है, तो क्या ये बात सच है? इस बात पर ली कहता है कि हाँ बिल्कुल ये बात सच है, लेकिन अब वहाँ पर कोई डार्क डिमन नहीं था। तो ये देखकर बहुत ज्यादा शॉक थे और खासकर शॉक अभी फ्लेम लॉर्ड और ज़ू शॉक हो रहे थे। यहाँ ज़ू मन में सोच रही थी कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो उनसे कम थे और इसका लेवल भी कम है, फिर भी इन्होंने डार्क डिमंस लीडर को हरा दिया। आखिर इन लोगों के पास इतनी ज्यादा पावर कैसे आई? लेकिन अब इसके बाद ये पार्ट भी खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।